नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज़। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। बाराबंकी में प्रशासन की तानाशाही देखने को मिली। किसानों के साथ पुलिस प्रशासन द्वारा आतंकवादियों जैसा बर्ताव करने की कोशिश की गई। भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में जहां 9 अगस्त को ट्रैक्टर परेड तिरंगा यात्रा निकाले जाने का पूर्व से कार्यक्रम प्रस्तावित था, जिसके सापेक्ष जिला प्रशासन को एक हफ्ते पहले पूर्व से ही ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा दिया गया था। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन द्वारा किसानों को जिला मुख्यालय बाराबंकी ट्रैक्टर परेड तिरंगा यात्रा में जाने से रोकने के लिए जनपद के हर नुक्कड़ पर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया। यही नहीं, भारतीय किसान यूनियन की जिलाध्यक्ष अनुपम वर्मा को उनके आवास से बाहर हरक चौराहे पर क्षेत्राधिकारी व मजिस्ट्रेट के द्वारा रोक लिया गया, जिसकी भनक लगते ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामकिशोर पटेल के आह्वान पर जनपद के चारों ओर से किसानों ने जिला मुख्यालय कूच करने का ऐलान कर दिया, जिसकी भनक लगते ही जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और तत्काल जिला अध्यक्ष के साथ जिला कार्यालय पहुंचकर किसानों को समझाने का काफी प्रयास किया, परंतु किसान देर शाम तक आंदोलन करते रहे। आज क्या हुआ है? आज पूरा मामला, आज तो तिरंगा यात्रा ट्रैक्टर परेड निकलना था, ज्ञापन देना था, क्या हुआ था सुबह से? आज का कार्यक्रम हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम था और ये पहली बार नहीं हो रहा, ये 2-3 वर्षों से हो रहा है और हमेशा हमारा ट्रैक्टर तिरंगा मार्च हमेशा निकलता था। हम लोग अपने महात्मा टिकैत की प्रतिमा से लेके हम लोग नाके तक आते थे या गन्ना दफ्तर तक आते थे और या डीएम कार्यालय तक आते थे। लेकिन इस वर्ष पता नहीं सरकार ने क्या आदेश कर दिया, ये हमको रोका गया है। तो हम लोग इतना अपाइज हो गए हैं सरकार की नज़र में कि हम 15 अगस्त की खुशी भी नहीं मना सकते हैं, या ये बता दें कि केवल भाजपा वाले ही मनाएंगे, किसान नहीं मनाएंगे, तो हम लोग नहीं मनाएं। और एक तरफ सरकार कह रही है कि 9 अगस्त से और 15 अगस्त के बीच आप सभी किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, आप तिरंगा यात्रा निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ का प्रशासन क्यों दबाव बना रहा है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। ऐसे में तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि किसानों के साथ किसी तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो तिरंगा यात्रा है वो हर घर तिरंगा, हर घर झंडा, और जो भी किसान चाहे अपना तिरंगा यात्रा निकाल सकते हैं इस तारीख से इस तारीख के बीच में, इतने दिन के अंदर। तो ऐसा क्या हो रहा है जो कि किसानों पर पहरा बैठाया जा रहा है? यही तो समझ में आ रहा है। पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकल रही हैं और चल भी रही हैं, कहीं पर कोई रोका टोकी नहीं है। केवल बाराबंकी ऐसा जिला है जहाँ पे हमारे प्रत्येक का जो पदाधिकारी हैं उनके घर पे कल से पुलिस लग गई है। हमारे घर पे लग गई थी, लेकिन हमको नहीं उठा पाई, ना हमको पकड़ पाई। और हमारी कुछ लोकल समस्या है, उनको लेकर हम डीएम साहब को ज्ञापन भी दिए थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ पे अधिकारी अपनी कमी छुपाने के लिए इसको आगे बना देते हैं, मोर्चा बना देते हैं कि ये किसान अब ये इसकी आड़ में उनकी कमी छूट जाएगी। यहाँ पे एक अभी जमुरिया नाला की सफाई हुई है, जिसमें हजारों डंपर मिट्टी रातों रात उठ के बिक गई, किसी के कानो कान खबर नहीं हुई। ये मुद्दा है। ये कुर्सी में स्लाटर हाउस है, हमारे जिले की जितनी चोरी भैंस होती है वहाँ कटती हैं और लगभग सभी थानों में उनका मुकदमा भी दर्ज है, लेकिन उनका आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि उसका नियम है कि कोई भी जानवर जाए तो उनका यार्ड बनाए, यार्ड में उतरे, यार्ड से वो सीसीटीवी कैमरा की नज़र में अंदर जानवर जाए, जिससे ये पहचान हो सके कि ये किसान की चोरी की भैंस है, ये इनकी खरीदी हुई है। लेकिन वो बताते हैं कि वो बहुत बड़ा पहुंच वाला है, तो इस पर इससे कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इन्हीं समस्याएं, कई समस्याएं यहाँ पे जैसे खाद की ओवर रेटिंग बराबर हो रही है। जिला कृषि अधिकारी से कई बार शिकायत भी की गई है, लेकिन उस पर कोई ओवर रेटिंग बंद नहीं हो रही है। आज भी हमारी यूरिया खाद 280 रुपये में बिक रही है। और कई समस्याएं, कई थानों की समस्याएं हैं, लेकिन इन्हीं लेकर हम लोग ज्ञापन दिए थे, लेकिन उस ज्ञापन को दूर कर दिया और तिरंगा यात्रा की आड़ में हम लोगों को होम अरेस्ट किया जा रहा है। देखिए, आज हमारा जो है तिरंगा मार्च था, जिसमें हम लोग गन्ना दफ्तर में इकट्ठा होते और शहर में तिरंगा मार्च होता। लेकिन पानी बरसने की वजह से वहाँ फील्ड में पानी भर गया, तो ये गोकुल नगर कार्यालय पर कर दिया गया। उसके बाद प्रशासन जो है, हमारे कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जिसको रोका ना हो, और रोका तो यहाँ तक की है कि हमारे ट्रैक्टर यहीं शहर में कम से कम 100 ट्रैक्टर ऐसे हैं जिनको हर चुंगी नाके के आसपास रोक रखा है, शहर में धंसने नहीं दे रहे। आप बताओ कि ये लोकतंत्र है
कि हम अपने ट्रैक्टर के साथ स्वतंत्रता दिवस, जबकि सरकार ने कहा है कि 9 तारीख से अपने मकानों, अपने वाहनों पर जो है तिरंगा लगाएंगे, और तिरंगा लगा करके अपने हम ट्रैक्टर पर हम रोड पे नहीं निकल सकते। इस तरीके की तानाशाही। ये तिरंगा यात्रा को निकालने के लिए जो प्रशासन या जो सरकार द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है, प्रदेश उपाध्यक्ष का साफ तौर पर कहना है। हम ये जानना चाहते हैं, कोई आंदोलन तो नहीं था आज? नहीं, आंदोलन हमारा ऑलरेडी जो 13 महीने आंदोलन चला था दिल्ली में, उसमें जो सरकार से समझौता हुआ था उसको आज तक की लागू नहीं किया है। प्रदेश सरकार में भी चाहे बिजली को लेकर के हो, चाहे छुट्टा जानवरों को लेकर के हो, और चाहे नहरों को लेकर के हो, कहीं पानी नहरों में देर तक नहीं जा रहा है। तो इन सब समस्याओं को लेकर के हर जिले में ज्ञापन देना था, और जनपद की समस्याएं भी उसमें ऐड थी। तो समस्याएं ना सुनना पड़े, इसके लिए ये चाह रहे हैं कि कहीं भी किसी भी प्रकार की आवाज़ को दबाने के लिए कार्यक्रम सरकार ने अपनाया। नहीं तो भारतीय किसान यूनियन द्वारा कोई आंदोलन तो था नहीं, शांतिपूर्वक मतलब ज्ञापन देना था और ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकलना था। हाँ, ऐसे में ऐसा क्यों कदम उठाया गया? सांकेतिक ट्रैक्टर मार्च करके विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे थे कि जो है सरकार चेते, हमारे जो खेती है उसकी दयनीय स्थिति है। आप कई मतलब सबके करोड़ों लाखों करोड़ रुपए माफ़ कर रहे हो, और खेती पर आप खर्च करने में इतना डर रहे हो। तो ये इसलिए जो है हमारा ये आंदोलन ही समझ लीजिए, लेकिन तिरंगा स्वतंत्रता दिवस पर केवल सांकेतिक हमारा तिरंगा मार्च था। तो आपके कौन कौन से पदाधिकारियों को होम अरेस्ट किया गया है, जिनके घरों पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है? देखिए, अब यहाँ तो जैसे हमको जो सूचना थी कि जिलाध्यक्ष घर से निकले, इनको हरक में रोक लिया। तो जब यहाँ हम आए और हमसे जैसे पुलिस ने कहा, हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया, तो हमने कहा जिलाध्यक्ष पहले आवें, उसके बाद फिर यहाँ बात होगी। और हम लोगों ने बाहर जैसे बिछाया रोड पे, तुरंत जिलाध्यक्ष को बुलाया गया और जिलाध्यक्ष आ गए हैं। बाकी का आगे का निर्णय एक साथ लेंगे।